नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। आप लोगों से बातचीत करना शुरू करें, राय लेना शुरू करें, उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं दर्शकों को कि मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहले हम लोग बुलियन मार्केट पर चर्चा करेंगे। आज के सेशन की बात की जाए तो सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मेजर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, स्पेशली सिल्वर में। सिल्वर की बात की जाए $63 के अराउंड पहुंच चुका है। वहीं गोल्ड में भी 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। $4150 के करीब गोल्ड ट्रेड कर रहा है। इतनी बड़ी सेल ऑफ अचानक से क्यों आई आज के सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और क्या यहां से चांदी $60 के नीचे पहुंच जाएगी, इस पर भी राय लेंगे। बुलियन के बाद क्रूड ऑयल पर बातचीत की जाएगी। स्पेशली अगर ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, एक सेल ऑफ के बाद प्राइजेस थोड़े से स्टेबल होने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से भी फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। $77 के अराउंड ब्रेंट क्रूड इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ से और गिरावट आएगी, एक्सपर्ट समझेंगे। और आखिरी में मेटल्स पर बात करेंगे। मेटल्स में आज के सेशन में देखा जाए तो गिरावट है, यानी कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी मेटल्स में आज के सेशन में गिरावट देखने को मिल रही है। क्या रणनीति बनाए, एक्सपर्ट से हम लोग समझेंगे। बातचीत शुरू करें उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं अमेरिका ईरान को लेकर, यानी मिडल ईस्ट से क्या अपडेट आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसे ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान परमाणु ठिकानों की जांच कराने को तैयार है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे थे, इस पर डिबेट चल रही थी कि ईरान इस चीज के लिए तैयार होगा या नहीं होगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट, ऑयल के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी खबर है कि अमेरिका ने ईरान को 21 अगस्त तक तेल निर्यात को छूट दी है, यानी 60 दिनों तक के लिए छूट मिली है। ये खबर है। अब एक बार प्राइसेस पर नजर डाल लेते हैं कि गोल्ड सिल्वर का भाव क्या चल रहा है। देख सकते हैं आप, चांदी की बात की जाए तो आज के सेशन में एक बड़ी गिरावट हम लोग देख रहे हैं चांदी में। कॉमेक्स पर $63 पर चांदी आ चुकी है। 3.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर चांदी 2,28,600 पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर करीब 2.5% की गिरावट हम लोग देख रहे हैं। कॉमेक्स पर देखा जाए गोल्ड 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर भी गोल्ड में गिरावट देखने को मिल रही है। बातचीत शुरू करते हैं तरुण सर, सबसे पहले आपसे राय लूंगा। अचानक से चांदी में इतना प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ से $60 तक चांदी जा सकती है क्या? यही हमारा थंबनेल भी है, और सर आपसे भी व्यू इसी पर लूंगा, और साथ ही अमेरिका ईरान को लेकर जो डेवलपमेंट आ रहे हैं उसे कैसे आप देख रहे हैं? हाय, गुड मॉर्निंग ब्रज जी। देखिए, मार्केट में मिक्स्ड न्यूज है। एक तरफ तो चीयर है ईरान यूएस का डील होने का, साथ के साथ में फियर है यूएस के अंदर बाय ईयर एंड इंटरेस्ट रेट हाइक होने का। इसी की वजह से हमने देखा है मार्केट दायरे में जा चुका है और मार्केट चलने को तैयार नहीं है। बट वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग कि जिस तरह से ईरान और यूएस के बीच में प्रोग्रेस हो रहा है, हॉर्मुज से सप्लाई अगर ईज होती है और बढ़ती है, अभी 12 से 15 शिप जा रहे हैं, मे भी हो सकता है कि फुल फ्लेश बाई विदिन 30 डेज हो जाए फ्रॉम ओपनिंग, देन इन सच अ केस क्या होगा, ऑयल के प्राइस फर्दर ईज होते हुए नजर आएंगे। उस केस में इन्फ्लेशनरी कंसर्न भी ईज होते हुए नजर आएंगे। बहरहाल तो देखिए, मार्केट दायरे में है और कहीं ना कहीं आज की डेट में देखें तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। फिर भी मैं कहूंगा गोल्ड जब तक $4,000 के ऊपर है, 4,000 से लेकर 4,400 का रेंज रहेगा। 4,000 के नीचे क्लोज देगा, सस्टेन करेगा, तो हम मान के चलेंगे 3,850 3,800 तक आ जाएंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी अनलाइकली है। 4,000 सस्टेन करेगा तो इन सच अ केस हम ग्रेजुअली देखेंगे। अभी तो कल का और फ्राइडे का लो नहीं काटा, 4120 वो काटेगा, तभी हो सकता है $40-50 का और करेक्शन आ जाए। बट लोअर लेवल से बाइंग आते हुए देखेंगे। बट ऊपर टू हैव लॉन्जेविटी इन द रैली, प्राइस को 4,400 के ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि 4,350 से लेकर 4,400 काफी अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। भारतीय बाजारों में 1,54,000 के ऊपर सोना चलना जरूरी है, वरना क्या होगा, 1,44,000 से लेकर 1,54,000 के बीच में क्रेस्ट क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है, ये सर की राय है। भाविक सर, आपका क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं इस गिरावट को सोने चांदी में? क्या कहीं मौका बन रहा है ट्रेडर्स के लिए? ओवरव्यू क्या है आपके? गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। देखिए, यस, मैं तरुण जी से सहमत हूँ कि 4,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है गोल्ड में। और कल हमने जो फेड के गोल्ड स्पीक की जो स्टेटमेंट दी, उसके बाद हमने देखा कि गोल्ड में और सिल्वर पे गिरावट आई, और डॉलर इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं 101 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यील्ड्स में अगर देखें तो 4.3 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आई थिंक ये जब तक डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर है, यील्ड ऊपर है, तब तक गोल्ड और सिल्वर में भी नहीं लग रहा कि कोई ज्यादा रिकवरी आ सकती है। और कल के जो फेड के स्टेटमेंट या गोल्ड स्पीक का, उन्होंने भी वही बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, और अभी भी एविडेंस चाहिए कि ये जो
इन्फ्लेशन है वो ट्रांजिटरी है, डिस्पाइट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ थोड़ा ओपन हो चुका है, जो टेंशन है वो कम हो गई है, बट फेड के वहाँ से अभी भी स्टेटमेंट आ रहा है कि आई थिंक एक रेट हाइक हो सकता है और मार्केट यही देख के चल रहा है कि शायद Q1 2027 में 2 रेट हाइक मतलब नेक्स्ट मार्च में भी रेट हाइक हो सकते हैं, जिसकी वजह से डॉलर में हमें तेजी देखने को मिले और गोल्ड और सिल्वर में बिकवा लिया। आई थिंक गोल्ड और सिल्वर में गोल्ड मुझे ज़्यादा थोड़ा बेहतर लग रहा है हमारे रुपये की वजह से भी, और ओवरऑल कंपैरेटिवली भी किए तो 4000 जब तक नहीं टूटता तब तक अभी भी करेक्शन नहीं एक्सपेक्टेड है। हाँ, 400 के ऊपर अगर जाता है तो हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी में अभी भी मुझे थोड़ी और वीकनेस देखने को मिल रही है, और 62 के नीचे अगर जाता है चांदी तो 60 तक भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल आई थिंक गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड में मुझे थोड़ा बेहतर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट जुलाई जो है वो अराउंड 1,44,000 बाय करके चल सकते हैं 145-200 के टारगेट के लिए। 143-400 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी में अभी मैं थोड़ा अवॉइड का व्यू करूंगा, क्योंकि अभी भी ट्रेंड जो है वो थोड़ा डाइसी, थोड़ा वीक लग रहा है। ठीक है, ये सर की राय है। गोल्ड मिनी में खरीदारी की सलाह दी जा रही। जुलाई वायदा 1,44,000 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 1,45,200 तक के टारगेट के लिए 1,43,400 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज की ओर से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है गोल्ड मिनी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव, तो रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान रखिए। तरुण सर, चांदी पर मैं थोड़ा सा आपसे और एनालिसिस समझूंगा। जो चांदी हम लोग 4,20,000 पर देख रहे थे, वो चांदी 2,28,000 पर आ गई है। सर, यहाँ से और कितनी टूटेगी? आई थिंक मेरा ऐसा अभी भी मानना है, मार्केट है ना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं $60 $63 के बीच में इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड भारतीय बाजारों के अंदर 2,20,000 से 2 लाख के आसपास। देखिए अभी भी है ना, अब ऐसा कुछ फंडामेंटल स्टोरी चेंज नहीं हुआ है मार्केट में। हम ये कह सकते हैं टाइम कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले 3 महीने से। फिर भी हमने देखा है कि $60 नहीं काटा है। $61.50 से लेकर $63 पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है, अभी उसके पास चल रहा है। मे भी हो सकता है यहाँ से रिकवरी देखने को मिले। दूसरा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, लाइक गोल्ड $60 के नीचे क्लोज देगा, देन हम रिव्यू करेंगे अपना सिल्वर के आउटलुक को। बट हमारा ऐसा मानना है अबव $60 कभी भी ये है ना तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। एंड ऊपर की तरफ हमको ऐसा लगता है, दो अभी बहरहाल तो $67.50 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर भी आसानी से नहीं जाएगा। जैसे कि गोल्ड के केस में 4400 बोला, $67.50 के ऊपर चलेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है 7150 तक देखने को मिले। भारतीय बाजारों में अभी भी कहूंगा निवेशक के लिए अब अच्छे मौके हैं। कोई भी भाव मिलता है 2,20,000 के आसपास फिर से बाय कर सकते हैं, क्योंकि ब्यूटी ऑफ दिस मार्केट क्या है, पिछले 3 महीने से 2,20,000 से बार बार उछाल आ रहा है। 2,80,000 के आसपास में वो तेजी फिजल आउट हो रही है। हमको फिर भी देखिए साइडवेज मार्केट के अंदर 60,000 और 70,000 रुपए का मूव देखने को मिल रहा है। तो निवेशक और जो एक तरह से टेक्निकल ट्रेडर्स है 2,20,000 के आसपास सोचे बाय करने का। 1,98,000 के नीचे क्लोज देगा भारतीय बाजार में, तभी ट्रेंड रिवर्सल होगा। और मुझे ऐसा लगता है ऊपर की तरफ 2,45,000 2,54,000 फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन 2,45,000 काटना इतना आसान नहीं होगा जिस तरीके से कंडीशन है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, डॉलर डिस्पाइट द ब्रेकआउट ऑफ 14 मंथ्स 101 के आसपास टिका हुआ है, कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स तेजी से बढ़ेगा देन वी माइट सी सम प्रेशर इन द बुलियन, बट स्टिल क्या है कि अभी भी क्या है कि फेक आउट होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि डिसाइसिव मूव नहीं आया 100.60 के ऊपर जाने के बाद। तरुण सर, एक चीज और बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया 245 250 का लेवल, मेम्स दुनिया करके एक यूजर आईडी, उनका सवाल भी यही है कि सर सिल्वर 2,45,000 पर बाय करके रखे, क्या करें? देखिए अगर ये ट्रेडर है तो मैं इनको यही सलाह दूंगा 2,18,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर इन्वेस्टर है तो मैं कहूंगा कि 1,98,000 के नीचे डेली बेसिस पर क्लोज आने का। एक्चुअली सर ट्रेडिंग के लिहाज से MCX की बाइंग है। हाँ, तो 2,18,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन कर सकते हैं, इनको इनके भाव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2,18 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रह सकते हैं, ये सर का सजेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चलिए। भाविक सर, 2 लाख के नीचे कितनी संभावना है चांदी में? क्योंकि अभी भी जिन लोगों ने 2 लाख का लेवल मिस कर दिया था पिछली बार, वो अभी इंतजार में है कि 2 लाख का लेवल वापस से दिखाई दे, वापस से मौका बने। क्या ये अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है? 2 तक जाएगा भाव? देखिए आई थिंक $60 के नीचे जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि ज्यादा सेलिंग आ सकती है, क्योंकि $60 के मुझे लग रहा है बहुत काफी सपोर्ट है और लोगों इन्वेस्टर भी है वो वेट भी कर रहे हैं। तो आई थिंक 60 के नीचे जाता है तो शायद एक नीचे
रिएक्शन में 50-57, तो तब हमें लग रहा है कि शायद 2.5 से 2 आ सकता है। 2 के नीचे अगेन उससे पहले भी हमने देखा था कि सस्टेनिंग कहता है, इंट्राडे ही वापस से कवर हो चुका था। आई थिंक 2 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो मैं बोलूँगा कि 2.10 से 2 के बीच में अगर जब भी मिलता है तो आप निवेश करने के लिए शुरू कर दीजिए। तरुण सर, एक चीज ये बताइएगा, 3 लाख 3.5 लाख का जो बाइंग जोन है, कई लोगों ने जब 4,20,000 की रैली आई थी तब बाय करके बैठे हुए, वो क्या करें इस वक्त? मतलब क्या स्ट्रेटेजी बनाए? क्या वो एवरेज कर सकते हैं इस डिप में, या थोड़ा और डिप आए तब एवरेज करना चाहिए? एक्चुअली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस वक्त? आई थिंक अगर किसी ने ऊपर के लेवल पे प्राइस पर बाय किया है तो मेरे हिसाब से बहुत उम्दा लेवल है, उनको एवरेज कर लेना चाहिए। एंड 1,98,000 के नीचे क्लोज नहीं देगा तो मुझे नहीं लगता कि सिल्वर के अंदर कोई मेजर गिरावट आएगी। और देखिए, अगर आपने 3.5 पे बाय किया, 2.20 या 2.10 के आसपास आप फिर से एवरेज कर लेते हैं, 2.70-80 का आपका बाइंग एवरेज हो जाता है, जो कि टाइम एंड अगेन हमने लास्ट 3 मंथ्स के अंदर 5 से 6 बार देखा है। तो आराम से आपको क्या एग्जिट भी प्लान मिल जाएगा अगर सिल्वर ऐसे टाइम कंसोलिडेशन करता है तो। ठीक है भाविक सर, एक बार ईटीएफ के लिए रणनीति शेयर कर दीजिए। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या ये लेवल बेस्ट है एंट्री के लिए? लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए या एसआईपी ही रखें? देखिए, लमसम इन्वेस्ट तो तभी कर सकते हैं कि जब हमें पता है कि ये एक हाई, ये एक लो बन चुका है। और मार्केट में लो प्रेडिक्ट करना या हाई प्रेडिक्ट करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैं बोलूँगा कि ये 3 महीने तक हमें नहीं लग रहा है कि मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में कोई भारी तेज़ी या मंदी आएगी। आई थिंक ये एक बेस बना रहा है, तो यही बेस मैं बोलूँगा कि एक अपॉर्चुनिटी रहेगी एसआईपी के लिए, क्योंकि 3-4 महीने के बाद हम देखेंगे वापस से, जब ये एक बार रेट हाइक हो जाएगी, उसके बाद वापस से गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। तो अभी मार्केट क्योंकि रेट हाइक के एंटिसिपेशन में नहीं चल रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि जहाँ पे लोअर लेवल्स पे आप बाय करके चल सकते हैं। तो आई थिंक हर महीने एक एसआईपी वाया आप गोल्ड या सिल्वर दोनों ईटीएफ में आप बाय करके चल सकते हैं। तरुण सर, एक चीज ये बताइएगा, जिस तरह से हम लोग ने पिछले साल गोल्ड सिल्वर की रैली देखी, इस साल के स्टार्टिंग में देखा, वो जो फंडामेंटल फिगर्स हैं अभी भी इंटैक्ट हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन वो तेजी दिख नहीं रही है। मतलब मिसिंग है कहीं पर गोल्ड सिल्वर की तेजी पूरी तरह से। मतलब जिस तरह से हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, गोल्ड 1,46,000 पर, चांदी 2 यहाँ पर टूटता आज 3.5% टूट चुके हैं। लगातार प्रेशर ही बरकरार है। इस प्रेशर से बाहर कब निकलेगी? कौन से ऐसे फंडामेंटल से जो चेंज हो तब जाकर गोल्ड सिल्वर में पहले जैसी तेजी या वापस से कमबैक वाली स्टोरी नजर आए? देखिए, लास्ट ईयर मॉनेटरी ईजिंग क्लियर था और इस साल के स्टार्टिंग में भी ये था कि 2 रेट कट होंगे, लेकिन जिस तरीके से ईरान इजराइल यूएस का वॉर हुआ उसने डायनामिक्स चेंज कर दिया। उसके बाद में हाइपर इन्फ्लेशन के चलते अभी रेट हाइक एक्सपेक्टेशन है। जैसा कि मेरे कलीग ने कहा, मार्केट एक्सपेक्टेशन में एक्चुअली मूव करता है और द मोमेंट रेट हाइक होना स्टार्ट हो जाएंगे, हम देखेंगे गोल्ड सिल्वर में प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। गोइंग फॉरवर्ड क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, लिमिटेड स्कोप है यूएस के अंदर रेट हाइक होने का, अग्रेसिव रेट हाइक नहीं होंगे क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन कूल होते हुए नजर आएगी। सेकेंडली देखिए, अभी भी है ना, सेंट्रल बैंक बाइंग कंटिन्यू रहेगी। 1-2 साल के लिए बाय नहीं करते हैं, सेंट्रल बैंक की बाइंग फिर से दिखेगी। थर्ड देखिए, जिस तरीके से सिल्वर के यूजेस आर वेरी मच इंटैक्ट है, हमें ऐसा लगता है Q4 ऑफ दिस ईयर से रैली रिज्यूम होते हुए नजर आएगी एंड उसके बाद में नेक्स्ट ईयर हम गोल्ड सिल्वर के अंदर फिर से रैली आते हुए देखेंगे। डॉलर का भी देखिए, ये मेरे को आलम लगता है कि अगर रैली आ भी जाए शॉर्ट टर्म 102-103 तक के लिए आ जाएगी, क्योंकि ये जो रेट हाइक सिनारियो है ये कोई लंबा नहीं चलने वाला, इतना नहीं लगता मेरे को, क्योंकि समवेयर उनको इकोनॉमी को लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट होगा ही। सो ऑल टुगेदर फंडामेंटल्स आर इंटैक्ट। जो 2 इवेंट हुए उसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं ब्रीदर ले रहा है और ब्रीदर इज अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि वी हैव सीन डिसाइसिव मूव लास्ट ईयर। सो ऑल टुगेदर मैं यही कहूंगा कि हैव कॉन्फिडेंस इन द गोल्ड एंड सिल्वर्स रैली। देखिए, इतनी सारी नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद भी हम फिर से कहना चाहेंगे 4000 का लेवल वॉर टाइम से हम बोल रहे हैं नहीं कटा है। सोने के अंदर, सिल्वर के अंदर 60 नहीं कटा है, जबकि मार्केट में इतना सारा नेगेटिव न्यूज है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट देता है कि नेगेटिव न्यूज इज वेल प्राइस्ड इन एंड गोइंग फॉरवर्ड जो key fundamental factors है that is going to play a role, and we should not be forgetting for India's case, rupee will continue to weaken and that will fuel domestic prices more than the international market.